स्किल जोन 6 इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। यानी इंडोर गेम्स यानी जो घर के अंदर खेलते हैं वो ऐसे वाले खेल, आउटडोर गेम्स यानी घर के बाहर जो खेलते हैं, मैदानों में खेलते हैं, ऐसे वाले गेम्स। इन दिस स्किल जोन वी विल लर्न अबाउट इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। तो ये सब पूरा चैप्टर उसके बारे में है, अलग अलग तरह के इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। अब ये कुछ कुछ गेम्स इस उम्र के बच्चे जानते होते हैं, उनको मजा भी आता है। नाउ वी आर गोइंग टू टेल देम द नेम्स, थोड़ी उसके बारे में डिटेल्स बनाएंगे ताकि वो गेम्स की तरह एक तो अट्रैक्ट हो, तो इन सब गेम्स को खेले एंड एंजॉय करना सीखे। ओके, सो वी प्ले इंडोर गेम्स इनसाइड द हाउस और क्लब। यानी हम जो इंडोर गेम्स है वो घर के अंदर या क्लबों के अंदर या अंदर वाली जगह पे, थोड़ी सी उसमें बहुत बड़े मैदान की जरूरत नहीं होती है। एंड वी प्ले आउटडोर गेम्स आउटसाइड द हाउस इन फील्ड्स और पार्क्स। जो आउटडोर गेम होते हैं वो मैदानों में या पार्क में खेलते हैं। अब कौन से इंडोर गेम्स यहाँ लिस्ट किए हो देख ले। कार्ड्स यानी जो पत्ते होते हैं या ताश की गड्डी होती है उससे खेलते हुए कार्ड्स। कैरम, कैरम खेलने में बहुत मजा आता है बच्चों को, वो उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, उन सब फोकस करने में बहुत अच्छा, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा गेम है। स्क्रेबल, यस, ये उनकी स्पेलिंग डेवलप करने के लिए बहुत ही बढ़िया गेम है। फिर चेस, दे आर लिटिल अर्ली, अभी तो छोटे हैं, बट आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दे विल एंजॉय इट। लूडो, यस, इस उम्र में उनको बहुत मजा आता है। एंड देन स्नेक्स एंड लैडर्स, नंबर्स रिवाइज करने के लिए, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, एड, सब्ट्रैक्ट, इन सब के लिए बहुत अच्छा गेम है ये। आउटडोर गेम में है टेनिस, देन हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल एंड वॉलीबॉल। यानी ये चैप्टर हम डिस्कशन, यानी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके रूल्स के बारे में, एक एक गेम में कितने लोग खेल सकते हैं, इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को, ऑफकोर्स आप उनको इन्फॉर्मेशन तो देंगे, साथ में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम डेवलप करेंगे। इंडोर गेम्स, यानी इस पेज में हम कुछ इंडोर गेम्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कितने प्लेयर्स खेलते हैं, उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले है ऊनो। ऊनो भी कार्ड्स होते हैं और अलग अलग पैटर्न्स और उस तरह से उसे खेला जाता है, और इसमें 2 से ज्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं, मिनिमम 2 प्लेयर्स तो उसमें चाहिए, एंड उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देन स्क्रेबल, प्लेयर्स 2 और मोर, यानी उसमें स्पेलिंग्स बनाते हैं, बहुत सारे लेटर्स के छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के आपको लेटर्स, वर्ड्स बनाने हैं, लेटर्स को जोड़ के, तो जितने आप वर्ड्स बनाते हैं उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। देन चेस, चेस तो 2 प्लेयर्स पे खेलते हैं, उसके अलग अलग कॉइन्स, उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं, ब्लैक व्हाइट, वो सब डिस्कस करें। देन स्नेक्स एंड लैडर्स, प्लेयर्स 2 और मोर, उसमें 2 या ज्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं। स्नेक और लैडर में तो जब लैडर पे पहुंचे तो आगे तक जाते हैं, स्नेक पे आते तो नीचे आ जाते हैं, वो सारी चीजें आप उनसे डिस्कस करें, और हो सके तो आज के दिन में एक गेम प्लान कर ही लीजिएगा बच्चे के साथ। Then Popcorn says, board games are also played with coins and counters. तो इन गेम्स को, जैसे बोर्ड गेम्स में हमारे पास जैसे स्नेक एंड लैडर है, तो उसमें क्या क्या यूज होता है, काउंटर्स, जो गोटियां होती है उनकी, वो सारी चीजें भी होती कलरफुल, वो बताइए। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो उनको दिखाइए, एंड देन टेल देम व्हाट आर दे कॉल्ड। तो उनका नॉलेज एनहेंसमेंट और कन्वर्सेशन के लिए आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सा टॉपिक भी होगा, उनको बहुत मजा आएगा। सो रोज कोई ना कोई आप गेम प्लान करें और एंजॉय विद द चाइल्ड। बैडमिंटन, इंडोर और आउटडोर। ये जो बैडमिंटन है वो इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम है, सोच के बताइए। अब ये बच्चे से सवाल जरूर पूछेगा। बैडमिंटन, डू यू नो, is considered as indoor game, but you can't play it inside the house. बैडमिंटन कोर्ट इज अ प्लेस टू प्ले इट, यानी बैडमिंटन इंडोर गेम ही माना जाता है, पर हम उसको घर के अंदर जैसे स्नेक एंड लैडर या कैरम खेलते हैं वैसे नहीं खेल सकते। उसका एक अपना ही कोर्ट होता है, बैडमिंटन कोर्ट, जहां पे ये खेला जाता है, कायदे से खेला जाता है, जहां पे मैचेस होते हैं। अब बैडमिंटन खेलने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, तो उनके नाम यहाँ बताए। जो रैकेट होता है जिससे खेलते हो, बैडमिंटन के बैट को बोलते हैं रैकेट। फिर जो फूल होता है उसको बोलते हैं शटल कॉक। फिर जो बीच में नेट होती है और बैडमिंटन का कोर्ट होता है। देन टाइप ऑफ गेम, इट्स एन इंडोर गेम जो कि बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स कैन बी 2 और 4, 2 या 4 प्लेयर उसमें खेलते हैं। एंड द गेम इज प्लेड विद रैकेट्स एंड कॉक। इट्स प्लेड आउटडोर टू। अब ये हम जैसे खेलते हैं, बहुत ही कैजुअली भी खेलते हैं, तो हम आउटडोर में भी खेलते हैं, बाहर नेट बांध के भी खेलते हैं, बिना नेट के हम रोड्स पे भी इसको खेलते हैं। सो
बहुत ही पॉपुलर गेम है, हम बहुत हर जगह देखते हैं इन चीज को। तो इस उम्र में धीरे धीरे आप इन चीजों से इंट्रोड्यूस कीजिए इन गेम से, तो फिजिकल एक्टिविटी से उनकी फिटनेस बनी रहेगी, और जब वो गेम्स में इंटरेस्टेड होते हैं तो दे बिकम वेरी अलर्ट। तो हो सके तो इंट्रोड्यूस द गेम ऑफ बैडमिंटन, अगर वो ऑलरेडी नहीं खेल रहे हैं तो। पॉपकॉर्न सेज आस्क योर मॉम और टीचर टू टेक यू टू द बैडमिंटन कोर्ट, और अगर मुमकिन हो आसपास कहीं आपको लगता है कि आप उनको बैडमिंटन कोर्ट दिखा सकते हैं तो प्लीज जरूर लेके जाइएगा। ये बच्चों में खेल की तरफ रुचि बढ़ाती है, और जितना बच्चे खेलते हैं फिजिकली फिट रहते हैं वो उतना ही मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, सो प्लान अ गेम ऑफ बैडमिंटन विथ योर चाइल्ड एंड एंजॉय इट। आउटडोर गेम्स, फील्ड गेम्स। अब इस पेज पे हम आउटडोर गेम्स, दो आउटडोर गेम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो है लॉन टेनिस। द टाइप ऑफ गेम इज आउटडोर एंड इट इज प्लेड इन टेनिस कोर्ट। नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 2 or more, 2 or 4 rather, and the game is played with tennis rackets and tennis balls. So ये जो लॉन टेनिस है ये आउटडोर में उसके कोर्ट पे खेला जाता है, और उसका जो रैकेट है और बॉल से, टेनिस बॉल से खेला जाता है, और ये 2 या 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो टेनिस को टेनिस कोर्ट में आउटडोर गेम है। फिर है क्रिकेट। ओके, क्रिकेट तो सबको पता होता है कि क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर कंट्री। सो बच्चा बच्चा उस बारे में बात भी करता है और वो एंजॉय भी करते हैं। छोटे से उम्र से वो प्लास्टिक का बैट और बॉल लेके घूम रहे होते हैं। सो टाइप ऑफ गेम आउटडोर गेम, क्रिकेट ग्राउंड। तो क्रिकेट ग्राउंड तो बहुत ही बड़े मैदान में मैदान होता है। इट हैज 2 teams, 11 players in each team. सो ये इन्फॉर्मेशन जरूर उनसे शेयर कीजिए अगर उनको नहीं पता है कि भाई इसमें 2 टीम्स खेलती है, हर टीम में 11 लोग होते हैं। द गेम इज प्लेड विद अ क्रिकेट बॉल एंड अ बैट, यानी क्रिकेट बॉल होता है, बैट होता है, स्टंप्स होते हैं, सारी चीजें उनके साथ शेयर कीजिए, और उनके साथ बीच बीच में इन गेम्स को देखें, उसको डिस्कस करें और उनके साथ खेलें। बच्चों की जितनी रुचि खेलों में होगी उतना उनके लिए अच्छा है। तो आप चाहे वो बॉयज हो, गर्ल्स हो, थोड़ा इंटरेस्ट कम भी हो तो थोड़ा मोटिवेट कर करके उनको ये आउटडोर गेम्स या इन गेम्स में की तरफ उनका ध्यान लेके आइए, क्योंकि इस उम्र में हम उन्हें मोल्ड कर सकते हैं। ओके, सो प्लान सम ग्रेट आउटडोर एक्टिविटीज लाइक गेम्स, क्रिकेट खेलना या जो भी आउटडोर गेम्स आप खेलना चाहते हैं, और एंजॉय इट विद द चाइल्ड। इट्स अ ग्रेट बॉन्डिंग एक्टिविटी। आउटडोर गेम्स, यानी इस पेज पे हम लोग 2 आउटडोर गेम्स इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे को, दैट इज हॉकी एंड वॉलीबॉल। सो देख लेते हैं उसकी क्या डिटेल्स हम बच्चे के साथ शेयर करना चाहते हैं। द टाइप ऑफ गेम इज आउटडोर, यानी जो हॉकी बड़े से मैदान में खेली जाती है ऑन अ प्लेग्राउंड। इट हैज 2 teams, 11 players in each team, यानी इसमें भी 2 टीम्स होनी चाहिए और हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, सेम लाइक इन क्रिकेट। द गेम इज प्लेड विथ हॉकी स्टिक्स एंड अ स्मॉल बॉल। सो इस गेम को खेलने के लिए स्पेशली डिजाइन हॉकी स्टिक्स होती है और उसका बॉल होता है। देन वी हैव वॉलीबॉल। टाइप ऑफ गेम इज आउटडोर, यानी वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है। जैसे हमारा टेनिस और बैडमिंटन है वैसे वॉलीबॉल का भी कोर्ट होता है, जहां पे कि इट हैज 2 teams, 6 players in each team। ये जो है 2 टीम के बीच में होता है मैच, और हर टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं। द गेम इज प्लेड विथ अ वॉलीबॉल, तो उसका जो बॉल ही कहला जाता है वॉलीबॉल। सो ये जो गेम्स है, आप बच्चों अभी तो छोटे हैं, शायद ये गेम्स अभी खेलने के लिए वो बड़े नहीं हुए, पर इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होनी, छोटा छोटा खेला है, उनको मजा आएगा। उनको वॉलीबॉल तो फिर भी वो इधर उधर खेलते हुए देखते हैं बच्चों को या बड़ों को, बट हॉकी उनको देखने का मौका कम मिलता है। हो सके तो कोई हॉकी मैचेस दिखाइए। इट्स सच अ फास्ट एंड इंटरेस्टिंग गेम, और हॉकी इज आफ्टर ऑल और नेशनल गेम। तो गेम्स की तरफ अपने बच्चे की रुचि बढ़ाइए। अगर फिजिकली फिट है, अगर स्वस्थ हैं, तो बहुत अच्छा काम तब कर पाएंगे, उनका ब्रेन भी उतना अच्छा डेवलप होगा। ओके, ओह यस, पॉपकॉर्न सेज हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। यस, ऐसे ऐसे हमारे पॉपकॉर्न भी यही बता रहे हैं कि वो हमारा राष्ट्रीय गेम है हॉकी। सो यू शुड फील प्राउड ऑफ इट एंड ट्राई टू प्ले इट। तो जितना खेलोगे उतना बढ़ोगे। आउटडोर गेम्स, तो इस पेज में कौन से गेम्स हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को जरूर आपको बतानी है इस गेम्स के बारे में।
टाइप ऑफ गेम आउटडोर, फुटबॉल फील्ड, यानी बड़े से मैदान में फुटबॉल खेला जाता है. इट हैज 2 टीम्स, 10 प्लेयर्स एंड 1 गोलकीपर इन ईच टीम. द गेम इज प्लेड विद अ फुटबॉल. तो इस उम्र के बच्चे तो फुटबॉल से परिचित होते हैं, उनको पता होता है कि क्या है. पर हाँ, कि भाई इसमें 2 टीम्स होनी चाहिए, हर टीम में 11 उनके प्लेयर्स होते हैं, 10 प्लेयर्स और एक गोलकीपर. ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर आप उनके साथ शेयर करें. बड़े से मैदान में आउटडोर गेम होता है. देन वी हैव बास्केटबॉल. सो इसका टाइप ऑफ गेम इज आउटडोर गेम. तो ये एक कोर्ट गेम है. तो बास्केटबॉल का अपना अलग सा कोर्ट होता है जिसमें कि वो खेलते हैं. इट हैज 2 टीम्स, 5 प्लेयर्स इन ईच टीम. यानी इसमें भी 2 टीम गेम है, यानी एक टीम में 5 होते हैं प्लेयर्स. एंड द गेम इज प्लेड विद अ बास्केटबॉल. और वो जो बॉल होता है उसे बास्केटबॉल कहते हैं. और बास्केट यानी जैसे उसका नाम है, इस बॉल को बास्केट में डालने पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं. सो ये गेम, फुटबॉल तो उनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, इधर कहीं भी उन्होंने देखा होगा, वो आपस में भी खेलते होंगे. बास्केटबॉल, यस, अगेन दे हैव टू वेट फॉर सम टाइम, थोड़े बड़े हो जाए, पर आप उनके लिए एक छोटा सा बास्केट बना के उनको बॉल थ्रो करके बास्केट में डालने को कहिए. इट्स अ वेरी गुड ग्रॉस मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड कंसंट्रेशन डेवलप करने की स्किल. ओके, सो ये जो गेम्स, जब आप इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ साथ उसके बारे में इतना मोटिवेट करें कि उनको खेलने में इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि जितना वो खेलेंगे उतना अच्छे से वो बढ़ेंगे. Here the activities, tick the pictures of the indoor games you like to play. So यहाँ कुछ इंडोर गेम्स दिए गए हैं और बच्चे को अपनी फेवरेट इंडोर गेम को टिक करना है. जैसे कैरम है, लूडो है, स्नेक्स एंड लैडर्स है, चेस है और स्क्रैबल है. और बच्चे का फेवरेट स्नेक एंड लैडर है तो स्नेक एंड लैडर को टिक करें. अगर उनको स्क्रैबल खेलने में मजा आता है तो उसको टिक करें. कैरम खेलने में तो कैरम. तो जो भी उनका फेवरेट गेम है उसको वो टिक कर सकते हैं. देन नेक्स्ट एक्टिविटी, टिक द पिक्चर ऑफ द आउटडोर गेम यू लाइक टू प्ले. तो आउटडोर गेम दिए हुए हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट. अब इसमें से उनका फेवरेट गेम कौन सा है? सपोज क्रिकेट है तो क्रिकेट को कीजिए टिक, फुटबॉल है तो फुटबॉल को कीजिए, टेनिस है तो टेनिस को. तो जो भी उनका फेवरेट है उसको आपको टिक करने को कहना है. और साथ में पूछ ले कि भाई इसमें कितने लोग खेल सकते हैं, ये कहाँ खेला जाता है. जो जो इन्फॉर्मेशन पहले की पेजेस में दी है उसका आप क्विक रिकैप कर ले इन पेजेस में. हियर द एक्टिविटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडोर गेम्स, टिक देम. तो यहाँ इंडोर गेम्स सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. तो हम देख लेते हैं कौन कौन से गेम्स हैं. स्क्रैबल, स्क्रैबल आप घर पे खेलते हैं? यस, घर में आप टेबल पे बैठ के या कहीं पे घर के अंदर ही बैठ के खेलते हैं. तो ये इंडोर गेम है तो इसको हम टिक करेंगे. क्रिकेट, क्रिकेट के लिए तो बड़ा सा मैदान चाहिए, घर में नहीं खेल सकते हैं, सो वी विल नॉट टिक क्रिकेट. फिर है चेस. चेस, यस, 2 जन बैठ के टेबल के आसपास खेलते हैं घर के अंदर ही या किसी रूम के अंदर या क्लब में. तो यस, इट इज एन इंडोर गेम, तो उसको टिक कीजिए. एंड बास्केटबॉल, नहीं, बास्केटबॉल आउटडोर कोर्ट में खेला जाता है जिसको हम टिक नहीं करेंगे. स्नेक्स एंड लैडर्स, ये वो तो हम घर में बैठ के खेलते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, किसी भी क्लोज जगह पे हम बैठ के खेल सकते हैं, उसके लिए मैदान की जरूरत नहीं है. तो यस, स्नेक्स एंड लैडर्स को हम टिक करेंगे. कार्ड्स, कार्ड्स भी ऐसे ही है, हम किसी भी छोटी सी जगह पे बैठ के खेल सकते हैं, ना कोर्ट चाहिए ना मैदान, तो इट इज एन इंडोर गेम, तो उसको हम टिक करेंगे. पॉपकॉर्न सेज, डू यू नो क्रिकेट इज द फेवरेट गेम ऑफ आवर कंट्री. पॉपकॉर्न पूछ रहे हैं कि अपने देश का सबसे फेवरेट गेम क्रिकेट है. वो आपको पता है? मोस्टली बच्चों को पता होता है और उनका भी फेवरेट होता है. सो जस्ट डिस्कस अबाउट ऑल दीज गेम्स दैट आर गिवन, और जो सिर्फ इंडोर वाले हैं उसे टिक करें. द एक्टिविटी इज, कैन यू सजेस्ट, इट इज रेनिंग आउटसाइड, सो टिक द गेम्स पॉपकॉर्न कैन प्ले इनसाइड द हाउस. यानी बाहर बारिश हो रही है और पॉपकॉर्न को गेम कुछ घर के अंदर खेलने वाला गेम चाहिए, तो आप उनको जरा बता सकते हो कि कौन सा गेम वो घर पे खेल सकते हैं. सो नाउ सबसे पहला गेम दिया हुआ है वॉलीबॉल का गेम. नहीं, वॉलीबॉल के लिए तो हमें कोर्ट चाहिए और वो आउटडोर गेम है, वो घर में नहीं खेल सकते, उसमें हम टिक नहीं करेंगे. स्नेक्स एंड लैडर्स, यस, ये तो हम घर पे खेल सकते हैं, तो उस पर टिक करेंगे. स्क्रैबल, यस, ये भी हम घर में बैठ के खेल सकते हैं और जितने लोग खेलना चाहे खेल सकते हैं, तो उसको भी टिक करेंगे. ऊनो, ऊनो भी एक तरह के कार्ड्स हैं, तो उसको भी हम ऑफकोर्स इंडोर गेम ही है, हमने देखा था ना उस पेज में, उसे टिक कीजिए. देन कैरम, कैरम भी घर पे हम बैठ के खेल सकते हैं, घर पे या किसी क्लब में, किसी भी छोटी सी जगह पे हम बैठ के इसको खेल सकते हैं. ये ऐसे इट्स एन इंडोर गेम, तो इसको टिक करेंगे.
लॉन टेनिस नहीं, वो आउटडोर में होता है और उसके लिए एक प्रॉपर कोर्ट चाहिए होता है, तो ये हम घर पे नहीं खेल सकते, तो हम टिक नहीं करेंगे। तो इस तरह से बोलते हुए उस गेम के बारे में चर्चा करते हुए इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए। Here the activity is tick the games for which you need more than 4 players to play। यानी ये वो गेम को उन्हें टिक करना है जिसमें 4 से ज्यादा लोग चाहिए खेलने के लिए, राइट। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने आगे दी थी वो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो अब जैसे सबसे पहले है लॉन टेनिस का गेम, उसमें 4 जन से ज्यादा खेलते हैं नहीं, आइदर 2 जन और 4 जन, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। हॉकी में बड़े से मैदान में खेला जाता है और उसमें 11 लोग खेलते हैं, सो यस इसको हम टिक करेंगे क्योंकि इसमें 11 4 से ज्यादा होते हैं। क्रिकेट का जो गेम होता है, क्रिकेट में भी 11 लोग खेलते हैं, तो यस उसको भी हम टिक करेंगे। चेस तो सिर्फ 2 जन खेल सकते हैं, तो इसको हम टिक नहीं कर सकते हैं। देन स्क्रैबल जो है वो इंडोर गेम है और उसको खेलने के लिए 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, बट 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि इतने सारे कॉइन्स भी नहीं होंगे हमारे पास बनाने के लिए, तो नहीं, उसको हम टिक नहीं करेंगे। देन फुटबॉल, यस फुटबॉल तो बड़े से मैदान में 10 प्लेयर और एक गोलकीपर के साथ खेला जाता है, यानी 11 प्लेयर्स चाहिए, तो उसको हम डेफिनेटली टिक करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीटली हर गेम के बारे में डिस्कस करना है, ना सिर्फ आउटडोर या 4 प्लेयर से ज्यादा कि भाई इसको टिक कर दो, ऐसा नहीं। ये एक एक्टिविटी आप एक तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी आपने उनको बताया उसको हम रिकॉल करेंगे, उसको हम वापस याद करेंगे, रिवाइज करेंगे और उनके साथ उसकी चर्चा करेंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा। सो काफी इंटरेस्ट के साथ इस एक्टिविटी को कराइए एंड एंजॉय डूइंग इट विद द चाइल्ड।